हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 20 अक्टूबर 2024 की है। दिन है रविवार और आज करवा चौथ है, लेकिन मेरा व्रत नहीं है क्योंकि मेरी दवाइयाँ हैं, मैप्रिड चल रहा है। तब बार बार अदृश्य शक्ति ने क्रोध में ऐसा दृश्य जाहिर किया जैसे 2 करेलों को हाथ से मसल दिया। फिर मेरा प्रिय कटोरा, जिसमें कि मैं ही दाल और सब्जी लेती हूँ, उसे मेरे सम्मुख पटक दिया किसी अदृश्य शक्ति ने। यह दृश्य उस समय मेरे सम्मुख आ रहे थे जब मैं डिसाइड कर रही थी कि कल व्रत नहीं रखूँगी। 7 साल से मैं व्रत रख रही हूँ और ये पहले टाइम पे है जब मैं व्रत नहीं रख रही हूँ। स्वामी जी दूर अपने स्कूल में थे और जब वे आने वाले थे उससे 3 घंटे पहले, लगभग सायं 5 बजे, फिर किसी अदृश्य शक्ति ने एक हाथ में मेहंदी लगाते हुए दिखाया। क्योंकि मेहंदी की कीप तो थी मेरे पास, लेकिन लगाऊं क्यों, सोचा कि व्रत ही नहीं है, ऐसा मैंने मन बना रखा था। जबकि अदृश्य शक्ति चाहती थी कि मैं मेहंदी लगाऊं, तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई। अब मैं रात्रि 12:30 बजे लेटी, अन्य कार्य निपटाकर जैसे घर के, और फिर थोड़ा सा मैंने मोबाइल पे देखा तो नींद तो आ नहीं रही थी, माला भी नहीं की, तो मैं लेट गई। लेकिन नींद न आने के कारण जो है मैं मन ही मन में सोचने लगी कि मेरी सास की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब वे हमारे पास आए हैं तो, और मैंने मन ही मन सोचा कि कल मैं स्वामी जी से माता जी के लिए रसमलाई भिजवाऊंगी। सारे मेवे माता जी के पास हैं ही, वे खाना बहुत कम खाती हैं, वे चटपटी चीज़ों की शौकीन हैं। जैसे ही मेरे मन में ऐसा आया कि उनकी भरपूर सेवा होनी चाहिए, ताकि स्वामी जी के मन में मृत्यु के समय यह न जाए कि मैंने अपनी माँ की सेवा नहीं की। मेरा यह सोचना था कि तत्काल 12:44 पर राधे माता प्रकट हो गई। वे 4-5 वर्ष की थी, नथनी पहने हुई थी, पूरा साज श्रृंगार किए हुए थी। जब वे हमारे पास आए हैं तो मैंने मन ही मन सोचा कि कल मैं स्वामी जी से माता जी के लिए रसमलाई भिजवाऊंगी। सारे में वे माता जी के पास हैं, वे खाना बहुत कम खाती है, वे चटपटी चीज़ों की शौकीन हैं। जैसे ही मेरे मन में ऐसे आया कि उनकी भरपूर सेवा होनी चाहिए, ताकि स्वामी जी के मन में मृत्यु के समय यह न जाए कि मैंने अपनी माँ की सेवा नहीं की। मेरा यह सोचना था कि तत्काल 12:44 पर राधे माता प्रकट हो गई। वे 4-5 वर्ष की थी, वे नथनी पहने थी और पूरा साज श्रृंगार किए हुए था उनका। उन्होंने क्रीम कलर और उसमें थोड़ा बादामी सा शेड लिए हुए चुन्नी लहंगा पहना हुआ था। वे चुन्नी को ओढ़े हुए थी और एक बड़ी सी नथनी सिंगल तार वाली, और उसमें एक मोती वाली नथनी उन्होंने पहन रखी थी। वे मुस्कुराई, पूरे दांत भी सुंदर दिख रहे थे। मैं राधे जी की सुंदरता देखकर अवाक रह गई, प्रणाम करना भूल गई। वे मेरे बेड के बिल्कुल बगल में खड़ी प्रकट हुई थी, मेरे दाहिनी ओर। मैं प्रणाम करना भूल गई, तत्काल वे दर्शन देकर अदृश्य हो गई। उनके अदृश्य होते ही कान्हा जी प्रकट हो गए। अब कान्हा जी सेम यही रूप और कपड़े पहने हुए इसी गद्दी में, जो आप वीडियो में देख रहे हो, साक्षात दर्शन देने लगे। ये तो मूर्ति है और साक्षात बिल्कुल इन्हीं के आकार का, इन्हीं के जैसे बालक और यही साज श्रृंगार किए हुए। बस इतना सा अंतर है कि ये मूर्ति है और दर्शन में वे बालक थे, इतने ही छोटे। साक्षात इस प्रकार मुस्कुरा रहे थे कि सारे दांत दिख रहे थे उनके। इस मूर्ति की तरह के बाल कान्हा के ऐसे दांत दिखा रहे थे सारे। पता नहीं आजकल कान्हा जी दांत लीला क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने एक दांत वाली लीला की, नटखट लीला, जिसे देखकर मैं अगले दिन तक हंसती रही। यह 19 अक्टूबर की लीला थी, एक दांत दिखाने वाली, और अभी भी मुझे हंसी आ रही है उनकी इस लीला पर।
और आज की लीला में भी वे ऐसे ही हंस रहे, बिना आवाज़ के पूरे दांत हंसते हुए दिखा रहे थे। उनकी ऐसी बिना आवाज़ वाली ऐसी मनमोहक हंसी देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई और तत्काल मैंने प्रणाम किया। मुझे कान्हा जी को प्रणाम करने का ध्यान तो रहा, लेकिन राधे जी को मैं प्रणाम करना भूल गई और फिर कान्हा जी भी अदृश्य हो गए। कान्हा जी ने यह दर्शन इसी गद्दी के ऊपर बैठकर इतनी ही आयु के 1 वर्ष तक के बाल रूप में दर्शन दिए। जब वे अदृश्य हो गए तब 12:45 हो रहा था रात्रि का। बहुत क्षणिक कुछ सेकंड का ही दर्शन था दोनों का और वे दोनों ही अदृश्य हो गए थे। अभी मुझे बहुत खुशी हुई और मैं मन ही मन सोचने लगी कि आज इनका भी करवा चौथ था, तभी माता भी फुल श्रृंगार में है और कान्हा जी भी। लेकिन फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि फिर इन्होंने आज बेमेल जोड़े क्यों बना रखी है। स्वयं तो 4-5 साल की बन रखी हैं और कान्हा जी 1 वर्ष की। तब 1 बज गया, फिर भी खुशी से नींद नहीं आ रही थी कि मुझे साक्षात दर्शन हुए हैं दोनों के आज। मुझे तुच्छ के साथ भगवान कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। उसके ही पश्चात 1:15 तक मैं सोई। अब प्रातः 6:15 पर कान्हा जी पुनः आए। वे प्रकट हो गए। जैसे ही वे कमरे के दरवाजे पर प्रकट हुए, मेरी तत्काल नींद टूट गई। अब वे मेरे बिस्तर के बगल में दरवाजे के समीप प्रकट हो गए। वे 14-15 वर्षीय बालक काले रंग के और सुसज्जित रूप में आए। पूरे चेहरे पर सफ़ेद लाल कुमकुम आँखों के चारों ओर लगाए हुए थे और उन्होंने ऊपर से कुछ नहीं पहना था, नीचे से उन्होंने पीताम्बरी पहन रखी थी। जब वे प्रकट हुए तो प्रकट होते ही वे नाचने लगे और मुस्कुराए। मैंने पुनः उनको प्रणाम किया, तब वह अदृश्य हो गए। ऐसी लीला थी प्रभु की कि उनके डांस को याद करते हुए मुझे बहुत हंसी आ रही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनकी भी लीलाएं अनंत ही हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। जय श्री राधे।